और निकल पड़ा उसके पीछे। मीरा का पिता चालाक था। एक चौराहे पर नौकरों को मुख्य रास्ते भेजा और खुद मीरा को लेकर एक सुनसान पगडंडी पर मुड़ गया। लेकिन वो एक बात नहीं जानता था, हत्यारा आंखों से नहीं, गंध से पहचानता था। मीरा की वही खास महक जिसे वो बंद आंखों से भी सूंघ सकता था। उधर कस्बे में एक और घटना हुई। वही वेश्या का पालतू कुत्ता शेरू एक जगह मिट्टी खोदने लगा और जमीन के नीचे से 12 लड़कियों के कपड़े और सामान बरामद हुए। सच सामने था, वो दरिंदा अब तक 12 मासूमों को बेरहमी से मार चुका था। और इधर मीरा और उसका पिता एक दूरस्थ सराय में रुके हुए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था शिकारी अब एक कदम पीछे है। उस रात दरिंदे ने वो सराय पूरी की पूरी बुक कर ली थी। रात ढली और जब सब सो चुके थे, वो मीरा की खुशबू का पीछा करते हुए चुपचाप उसके कमरे तक पहुंचा। कमरे में हल्की रोशनी थी और मीरा बस वैसी ही मासूम और खूबसूरत, लेकिन उसके अंदर एक बीमार सोच पल रही थी। उसे लगता था कि वक्त खूबसूरती को मिटा देता है, लेकिन इत्र उसे अमर बना सकता है। सुबह जब मीरा का पिता दरवाजा खोलता है, सामने पड़ी थी उसकी बेटी की ठंडी निर्जीव देह। उधर वो पागल 13वीं खुशबू बना चुका था। जब सब इत्रों को मिलाया तो बनी अलौकिक खुशबू, जिसकी महक इंसानों की सोच को मोड़ देती थी। लेकिन तभी सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। भागते हुए वो आखिरी बोतल छुपा देता है। कैद में मीरा के पिता ने पूछा, क्यों मारी मेरी बेटी को? वो बस मुस्कुराया, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत थी। पिता ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुझे मरते देखूंगा, हड्डी दर हड्डी टूटते हुए। पूरा शहर इकट्ठा हुआ था उसकी सजा देखने। ये कोई मौत नहीं थी, ये एक तमाशा था। लेकिन तभी कहानी ने मोड़ लिया। फांसी से पहले उसने अपने रूमाल पर 13वीं खुशबू की एक बूंद डाली। महक फैलते ही पास के सिपाही ठिठक गए। उन्होंने उसके मैले कपड़े हटाए और रॉयल पोशाक पहना दी। एक बग्घी आई, उसे सम्मान से मंच तक लाया गया और जैसे ही वो बग्घी से उतरा, लोगों ने अपनी टोपियां उतार दी। कुछ घुटनों पर गिर गए, जैसे वो कोई हत्यारा नहीं, कोई देवता हो। वो मंच पर चढ़ा, जल्लाद जिसे उसे मारना था अब उसकी खुशबू में खोया, झुक गया। उसने जेब से रूमाल निकाला और 13वीं खुशबू की 2 और बूंदें डाली, क्योंकि अब उसका सपना था इन 13 मासूम लड़कियों की गंध पूरी दुनिया में छा जाए। 13वीं खुशबू की 2 बूंदें हवा में घुली और एक पल में ही वो गंध सबकी नाक में समा गई। भीड़ सन्न थी। फिर जैसे कोई नशा टूटा, लोगों ने हुआनहू करना शुरू कर दिया। कठोर चेहरा लिए खड़ा पादरी भी घुटनों पर गिर पड़ा। ये इंसान नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। हर कोई उसे देख रहा था, जैसे किसी चमत्कार को, जैसे कोई खुदा जमीन पर उतर आया हो। और वो मुस्कुरा रहा था। उसे सब मिल चुका था, इज्जत, पूजने वाले लोग, खुदा बनने का एहसास। लेकिन तभी हवा ने उसके हाथ से रूमाल छीन लिया। 13वीं खुशबू से भीगा वो रूमाल हवा में उड़ता गया और अब सबकी नजरें उसी पर थीं। सच खुल गया। वो जिसे सब पूज रहे थे, वो इंसान नहीं, वो गंध थी। उसका चेहरा सून पड़ गया। उसकी आंखों में निराशा तैरने लगी। लोग उसे नहीं, उसकी बनाई चीज को चाहते थे। फिर फैसला आया, वो निर्दोष है। पुलिस ने लोगों की भूख मिटाने के लिए उसके मकान मालिक को पकड़ लिया। उसे पीटा गया, जबरन कबूल करवाया गया। सब मैंने ही किया है। अब वो आदमी आजाद था। 13 परफ्यूम की बोतलों के साथ वो रवाना हुआ पेरिस की ओर। चाहता तो दुनिया को झुका सकता था, राजाओं को बंधुआ बना सकता था, बिना एक शब्द बोले। लेकिन दिल खाली था। वो लौटा वहीं जहां से निकला था, एक अंधेरा सीलन भरा कमरा, और वहां उसने पूरी 13वीं खुशबू खुद पर उड़ेल दी। कुछ ही देर में वो गंध फैल गई। पास की गली से महिलाएं खींची चली आईं। उनकी आंखों में दिव्यता थी, जैसे कोई फरिश्ता उतर आया हो। हम तुमसे प्यार करते हैं, उन्होंने कहा। लेकिन वो प्यार नहीं था, वो गंध का नशा था। पल भर में सब उस पर टूट पड़े और जब सब खत्म हुआ, उसका शरीर जैसे कभी था ही नहीं। 13वीं खुशबू ने उसे सब कुछ दिया और उसी ने उसे निगल लिया।